अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजफ्फर हुसैन। आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। तो आप सबको खुशामदीद कहता हूं एक नए कोर्स के साथ, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML एंड CSS कैस्केडिंग स्टाइल से कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी उर्दू एंड हिंदी में। इस कोर्स में आप सीखेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML एंड CSS 3 को बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने के आखिर में आप एक वेबसाइट बनाने के भी काबिल हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम एक वेबसाइट बनाएंगे। इस कोर्स के आखिर में वो एज ए प्रोजेक्ट तौर पे हम वेबसाइट बनाएंगे, जो एज ए प्रोजेक्ट। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। इस कोर्स का जो मेन आइडिया है, जदीद तरीन दौर यानी इस वक्त 2019 चल रहा है, इस जदीद तरीन दौर के मुताबिक आप किस तरीके से एक अच्छी सी एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। 2019 के अगर आप हमारी ये कंप्लीट वीडियो फॉलो करेंगे तो आप एट द एंड ऑफ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के काबिल भी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक पहले ट्यूटोरियल को अभी से ही। तो आज इस ट्यूटोरियल में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताने जा रहा, तो मैं सिर्फ यही इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि HTML5 एंड CSS 3 में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है एंड ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि HTML का क्या मतलब है। तो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जो तमाम ब्राउज़र अंडरस्टैंड करते हैं और रीड करते हैं। जो तमाम की तमाम लैंग्वेज है वो HTML में रीड होती हैं, वो जिसको ब्राउज़र HTML में रीड करता है। जो कि खूबसूरत की वेबसाइट आप देखते हैं वो बेसिकली HTML के अंदर ही लिखी होती है। अब देखते हैं कि CSS क्या है। CSS का स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे, तो पहले हम HTML के बारे में देख लेते हैं कि HTML5 क्या है। तो बेसिकली पहले मैंने बताया है कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और HTML5 एक लेटेस्ट वर्जन है। HTML का लेटेस्ट भी कह सकते हैं और लास्ट वर्जन भी कह सकते हैं, यानी कि अब जितनी भी HTML में अपडेट और चेंजिंग होती रहेंगी वो HTML5 में ही होंगी। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि HTML5 के बारे में कि स्टेबल वर्जन क्यों है, क्योंकि ये HTML5 लेटेस्ट और लास्ट वर्जन है। जितनी भी चेंजिंग होती रहेंगी वो HTML5 में ही होंगी। ये लास्ट अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट भी कह सकते हैं और लास्ट अपडेट भी कह सकते हैं। अब देख सकते हैं कि CSS 3 क्या है। CSS जैसे कि हमने HTML5 को देखा कि वो स्टेबल वर्जन है, जिसमें 2 भी आए, 3 भी आए, 5 वर्जन भी आए। अगर इसके बारे में हिस्ट्री ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसको गूगल इट भी कर सकते हैं, तो HTML5 की हिस्ट्री आपको मुकम्मल आ जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। CSS 3 भी इसी तरीके से CSS, और जैसे कि हमने HTML और HTML5 में डिफरेंस देखा, तो इसी तरह से CSS और CSS 3 में भी डिफरेंट होता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, इसी तरीके से नई नई प्रॉपर्टीज़ और नई नई चीज़ें CSS 3 और HTML5 में आती ही जा रही। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे टैग्स और प्रॉपर्टीज वगैरह HTML में नहीं थे, वो HTML5 में आ गए हैं। इसी तरीके से CSS 2 और CSS में ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक अब वो CSS 3 में आ चुकी हैं। जो आज की डेट के मुताबिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो CSS में आ चुकी है। इसी तरीके से हमारा वेब डिज़ाइन मज़ीद अच्छा और खूबसूरत चला जा रहा है। अगर नेक्स्ट मूव करें तो वाई लर्न HTML एंड CSS। ये कह रहा है कि हम अगर HTML और CSS सीखें तो क्यों सीखें। आपकी जहन में सवाल ये आएगा कि HTML और CSS सीखें, वो क्यों सीखें, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों सीखें, वाई लर्न HTML एंड। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि HTML एंड CSS को सीखें तो क्यों। HTML और CSS सीखने का मकसद है कि हम अपनी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे, और HTML और CSS अगर आपने सीख लिया तो ये समझें कि आपने वेब डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप हासिल कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि HTML और CSS को सीखे बगैर ही हम वेबसाइट बना सकें तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो HTML एंड CSS सीखनी ही होगी।
इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि आपको HTML और CSS सीखना बहुत ही लाजम। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है HTML टैग, यानी कि HTML एक टैगिंग लैंग्वेज है, यानी टैग पे चलती है। तो टैग दो तरह के होते हैं। ये कह रहा है एवरीथिंग इज रिटन इन फॉर्म ऑफ टैग्स, यानी कि HTML के जितने भी टैग्स वगैरह होते हैं वो सारे टैग्स की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। अब देखते हैं कि टैग क्या है। तो टू टाइप ऑफ HTML टैग। HTML टैग के दो टाइप होते हैं, एक पेयर टैग होता है और अनपेयर टैग होता है। यानी पेयर टैग क्या है? पेयर टैग वो होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। पेयर टैग वो होते हैं जो, ये टैग है, ये सिंपल एक टैग है, जो मैंने आई लिखा हुआ है, इसमें ब्रैकेट ये लेस देन ग्रेटर देन लगा हुआ है। इसी तरीके से ये एक टैग है। इसी तरीके से ये इसको स्टार्टिंग के टैग कहा जाता है, इसको एंड टैग कहा जाता है। बीच में होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को इटैलिक करना हो, बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, टेक्स्ट स्टाइल देना हो, हर चीज़ के अलग अलग टैग्स होते हैं। उनको टैग कहा जाता है। जैसे कि आई है, ये एक इटैलिक टैग है, जिसको आई मैंने स्टार्ट किया, वेलकम, आई को बंद किया, तो यानी ये इसके अंदर जो वेलकम लिखा हुआ है, इसको ये सिर्फ इटैलिक हो, इसको मेरा टैग्स अप्लाई हो। इसी तरह से यू इसको अप्लाई हो, इसी तरीके से बी को भी अप्लाई हो, वेलकम। तो अब मैं ये बता दूं कि ये आई है जो स्टार्टिंग टैग है, इसको आई यानी ये मैंने जो स्लैश दी हुई है, इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। स्टार्टिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, यानी पेयर टैग में स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं। अब ये टैग आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आगे चल के हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। नो डाउट, नो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब होता है अनपेयर टैग। अनपेयर टैग में BR, HR, IMG, यानी ये अनपेयर टैग का मतलब है ये स्टार्टिंग टैग भी खुद होते हैं, एंडिंग टैग भी खुद होते हैं। जैसे कि हमने ये पिछली स्लाइड में देखा कि ये स्लैश लगा रहे हैं, वो एंड टैग के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना होगा। BR यानी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, इमेज लाने के लिए। ये सारे टैग हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएंगे। अगर इस यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, इसका कोई भी बड़ा इशू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब ये पूछ रहा है हिस्ट्री ऑफ गूगल, हिस्ट्री ऑफ HTML। तो अगर आप HTML या CSS की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इसको हिस्ट्री ऑफ HTML गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक्स आपको सामने मिल जाएंगे। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि 1988 टू 1920 तक जितनी भी 1919 तक 2019 तक जितनी भी चेंजिंग आ रही है HTML 2.0 से HTML 5 तक, सारी आप यहाँ देख सकते हैं सर्च करके। हिस्ट्री ऑफ HTML सारी भी स्टार्टिंग और एंड तक जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सारी चेक कर सकते हैं गूगल में। या तो wikipedia.org/wiki/HTML पे जाके भी सारी हिस्ट्री ऑफ HTML की हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप CSS के बारे में भी जान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब ये पूछ रहा है HTML5 एंड CSS 3। जो हम HTML5 एंड CSS 3 का कोड जो करेंगे, या अमूमन डेवलपर या स्टूडेंट या टीचर्स जितने भी यूज़र होते हैं, प्रोग्रामिंग डेवलपर HTML CSS 3 डिज़ाइनर एडिटर वगैरह होते हैं, वो अमूमन ये 6 एडिटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो होता है नोटपैड, जो विंडोज़ में अपने प्री इंस्टॉल होता है। अभी आप स्टार्ट बटन में जाके सर्च करेंगे नोटपैड, आपके पास ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा होता है, ये बिल्कुल बेसिक होता है, और नोटपैड प्लस प्लस, ये भी विंडोज़ का अलग से 4-5 KB का सॉफ्टवेयर है। ये भी आप डाउनलोड करके ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये तो खूबसूरत है, टैग मुख्तलिफ अलग अलग कलर्स में शो करता है। सबलाइम, ब्रैकेट्स, ये भी तीनों नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम एंड ब्रैकेट्स तीनों अच्छे एडिटर हैं और कम साइज़ के सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तीनों में से कोई भी एक यूज़ करें। ड्रीमवेवर कुछ बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, एडोब का बनाया हुआ है, जिसमें ये विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैक पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप अगर ड्रीमवेवर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जो एडवांस डेवलपर होते हैं या HTML, CSS या कोई भी प्रोग्रामिंग डेवलपर होते हैं, वो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं चाहूँगा कि आप ड्रीमवेवर या विजुअल स्टूडियो यूज़ करें। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम या ब्रैकेट्स यूज़ करें। इसके जो लिंक्स मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप ये जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मैं शायद ड्रीमवीवर या विजुअल स्टूडियो यूज़ करूं, तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो और ड्रीमवीवर नहीं यूज़ कीजिएगा, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, ब्रैकेट्स एंड ड्रीमवीवर यूज़ कीजिएगा। सॉरी, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम एंड ब्रैकेट्स, तीनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करें। चलते हैं नेक्स्ट। तो व्हाट यू विल लर्न, ये कह रहा है कि हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स सीखने के बाद हम क्या क्या सीखने के काबिल हो जाएंगे। तो HTML 2.0, 3.0, 4.0 या 5.0, जितने भी 2.0 से 5.0 तक टैग्स आ रहे हैं या जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, सारे HTML5 में मैं आपको इसी कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। CSS1 और CSS1, CSS2, CSS3, जितनी भी CSS की अपडेट्स आ रही हैं या CSS आज तक आ चुकी हैं, सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। तो इसमें ये दोनों सीखने के बाद आप कंप्लीट वेबसाइट बनाने के काबिल भी हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट वेबसाइट कोर्स करने के बाद मेरी ये कोशिश होगी कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइड करता हूँ, जिसमें कहा जाता है फ्रीलांसिंग। HTML और CSS सीखने के बाद आप ऑनलाइन किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, तो ये आप एंड द एंड ऑफ दिस कोर्स, ये भी मैं आपको 4-5 वीडियो बना के मैं आपको मुकम्मल कोर्स के साथ ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे चैनल के इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं आपको उसी वीडियो में बारे में बता दूंगा, या अगर आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।